हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। देखे भैया, इसमें सबसे कमजोर आदमी मैं ही हूं पूरे जलसे में। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। लेकिन मोइनुद्दीन भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि करबला मुअन्नस है। एक शेर सुनाऊं उसी जमीन पे आपको कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। कभी 10 साल पहले मैंने पढ़ा था कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। कि सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। देखें देखें भाई, सुने सुने आराम से कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। हुजूर सैयद इरफान साहब बैठे हुए हैं जिनके ख्यालात की कदमबोसी अल्लाह का शुक्र है मैं खुद करता हूँ। और पढ़ा लिखा दिमाग यहाँ मौजूद है। बाजीतपुर का ये अजीम शान जलसा है जो इंशाअल्लाह बरसों याद रखा जाएगा। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का। ये सीटी उटी कम करो यार। अब हाशिमी मियाँ को बुला लो, क्या मतलब है? सही कर दो, जहां भी एक जगह रोक दो, मैं इनसे कुछ बोल के चला जाऊं। कम से कम 4 महीनों पहले, 3-4 महीनों पहले बहुत कोशिश करके मेरी तारीख ली थी मेरे दोस्तों ने। चलो किसी कमरे में बंद कर दो, जितना शेर याद है सब सुना लूँ, गाड़ी बैठ लूँ, चला जाऊँ। हाँ, रोज जलसा पढ़ता हूँ आपके दुआ से दोस्त। मैं इस काम के लिए अल्लाह का शुक्र है आपके गोंडा का एक तनहा आदमी हूँ जिसे इंटरनेशनल नात के मुशायरे में हिंदुस्तान के बाहर तक भी गया हूँ मैं। तो का हम समझे ही नहीं आई थे, लागत उसादुल्ला नगर पे हुई चौड़ा। समझा ना? चलो ठीक है, एक जगह रोक दो, 2-4 बात हमारी सुन लें बस, बाकी मैं सबको बैठ के ना सुनूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। और दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। अनवारो तजल्लियात का गहरवारा है वो सरकार गरीब नवाज जहाँ आराम फरमा है। अल्लाह का शुक्र है अकबर बादशाह ने कभी उनकी दहलीज पे दामन बिछाया है। एक बात मुझे याद आई कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। यही एक मफहूम है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत करने वाले सरकार गरीब नवाज से यहाँ बैठे हुए हैं तो आखिर इनकी आवाज़ कितनी बुलंद होती है। जब सरकार गरीब नवाज की पैदाइश मुबारका हुई तो उनकी वालदा बीबी माह नूर परेशान हो गई। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए तो कमरे में रोशनी ही रोशनी थी। तो सरकार गरीब नवाज की वालदा परेशान हो गई तो गैब से आवाज़ आई कि मेरी बंदी परेशान मत हो, तेरी गोद में आने वाला कोई और नहीं, वलियों का सुल्तान है सुल्तान। देखें, अकबर बादशाह ने सरकार गरीब नवाज की चौखट पे अपने दामन को बिछाया था। एक मफहूम है जो शेर मुझे याद है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। और कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, अबे ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कि कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। ये अजीम शान महफिल नूर जिसका हिस्सा बन के बैठे हुए हैं, वहीं पढ़ा लिखा दिमाग यहाँ मौजूद है, आप जैसे नेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा यकीन है कि ये महफिल कामयाब भी होगी, इंशाअल्लाह मकबूल भी होगी इंशाअल्लाह। इस महफिल का ताल्लुक भी सरकार गौसुल आज़म से है, तो उम्मीद रखें इंशाअल्लाह कि ये महफिल बहुत मकबूल होगी। और दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, हम सबको माला माल फरमाए। अगर आपका इशारा हो, हुजूर सरकार ताजुश शरिया का बड़ा जिक्र किया मेरे भाई मोइनुद्दीन नेपाली साहब बैठे हुए हैं। सरकार ताजुश शरिया के कलाम को पढ़ने का उन्होंने शरफ हासिल किया कि उस कलाम को सरकार ताजुश शरिया ने कब लिखा था।
मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 92 में जब सरकार ताजुल शरिया गए थे हज के लिए, तो मक्का शरीफ में उन्हें गिरफ्तार किया गया ये कहकर कि आपके दादा हैं बरेली के औलाद, जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, और एक नया फ़िरका वहाँ उन्होंने कायम कर रखा है। तो सरकार ताजुल शरिया ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं अपने आप को बरेलवी नहीं कहता, मेरा मुखालिफ मुझे बरेलवी कहता है। सरकार ताजुल शरिया को जब गिरफ्तार करके वापस कोर्ट कचहरी और जेल की तरफ ले जा रहे थे, तो सरकार ताजुल शरिया इसी शेर को लिख रहे थे कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये सरकार ताजुल शरिया ने उस वक्त इस शेर को लिखा था। वो 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का ग्राउंड था, जब सरकार ताजुल शरिया का जनाजा उठा। अल्लाह का शुक्र है कि लाखों लोग सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में शिरकत करने के लिए तशरीफ ले गए थे। यार वो तो मीडिया वाले नहीं कवर कर पाए कि कितने लाख लोगों ने सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में शिरकत की थी। कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी था यार। मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में एक बात कहता हूं, और मेरी जमात के उलमा, मेरा यकीन है कि मेरी तायीद करेंगे कि यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया, जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। वो सरकार ताजुल शरिया थे जो अहले सुन्नत वल जमात की अजीम शान दीनी दरसगाह अस-सकाफतुस सुन्निया केरला तशरीफ ले गए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम बैठे हुए थे और बाहर से बड़े बड़े लोग अरब से तशरीफ लाए हुए थे। सरकार ताजुल शरिया ने करीब 1 घंटे अरबी में तकरीर फरमाई, तो वो लोग कह रहे थे कि यार जब मौलाना अख्तर रजा के इल्म का आलम यह है, तो आखिर इनके दादा आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा होगा। कोई छोटा मोटा घर उनका थोड़ी है यार, कोई छोटे मोटे घर के लोग थोड़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी जमात वहाबियत में कोई एक चेहरा नहीं दिखा सकता है जो सरकार ताजुल शरिया के जैसा, एक चेहरा नहीं दिखा सकता है पूरी जमात वहाबियत में। कभी मैंने कहा था कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और नजदीकी जमात को ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। तो इन लोगों की मौजूदगी है, जरा हाथों को उठाएं और मोहब्बतों से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा मिंबर इतना खामोश बैठा हुआ है कि मैं सोचता हूं कि मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, कि मुझे अपने इन दोस्तों की इस्लाह की ज़रूरत है। वो अल्लामा मुश्ताक निज़ामी साहब तकरीर कर रहे थे, तो 2 पीर साहब बैठे हुए थे कुर्सी लगाकर, न वो बोलते थे न वो मुस्कुराते थे। सैयद इरफान साहब न वो हंसते थे, न वो दाद देते थे, न वो सुबहान अल्लाह कहते थे, न माशा अल्लाह कहते थे। तो अल्लामा मुश्ताक निज़ामी ने कमेटी वालों से कहा, दोनों पीर साहब को उठाओ मेरे पीछे कर दो, वरना मैं अपना मौजू भूल जाऊँगा। तो इतना खामोश जब लोग बैठे रहेंगे बड़ी दिक्कत होगी। मैं अल्लाह का शुक्र है एदादिया से लेकर मैंने सामिना तक तालीम हासिल की है और ठीक इदारे में पढ़ा है। मैं भी जानता हूं कि ज़ैद ने आखिर बकर को क्यों मारा था और अभी तक क्यों मारता है, चाहे उसे आप जुमला फेलिया बनाए चाहे जुमला इसमिया, मारा उसी ने। तो अच्छी तरह जानता हूं, थोड़ा सा करम फरमाए माशाअल्लाह। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आए नहीं है बल्कि लाकर बिठाए गए हैं। बड़ा तजुर्बा है मुझे जलसों में। एक शेर पता हूं मुस्लिम भाई, और करम फरमाए हजरत, दुआएं चाहता हूं माशाअल्लाह। हाँ बस बोलते रहे आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आपको सुभान अल्लाह कहना है बस। वो सरकार जुन्नून मिस्री थे, एक आदमी को देखा कि लोग मार रहे हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं इसे क्यों मार रहे हो, तो उन लोगों ने कहा कि ये मेरे खुदा का नाम लेने के लायक नहीं है, मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं है, इसलिए हम सब मार मार कर इसे पाक कर रहे हैं। तो सरकार जुन्नून मिस्री फरमाते हैं इसको मेरे रब का नाम सिखा दो, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। तो सुन्नियों आपको बोलना है, आपको बोलना है। माइक इतना अच्छा नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। देखें मज़ार भाई, अगर ये सब सुभान अल्लाह ना बोले तो इन सबको उतार के वहां कर दीजिए, आप सब यहां आ जाइए बोलने वाले को, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जो दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए हैं बस इनकी आवाज मिल जाए तो मेरे ख्याल से मेरी भी नैया पार लग जाएगी। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद चचा उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि जब एक शादी कर चुके थे फिर ये दूसरी शादी करने की वजह क्या थी, तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ, कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है।
तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, बस थोड़ी सी इनकी मोहब्बतें चाहता हूं, थोड़ी सी। 25-30 दिन हो गए मुझे रोजाना कंटिन्यू हिंदुस्तान की महफिल में बोलते हुए, समझ रहे हो? तो आवाज भी थकी है और माइक बहुत अच्छा है, आजकल हम ही लोग खराब हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, जितने गुनहगार हैं वो कल मैदान महशर में हुजूर को देखकर अगर खुश हो जाएंगे तो उनकी आवाज चाहता हूं कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं जहां आप बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। अब महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में वहाबियों ने चिल्लाना शुरू किया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। सरकार मुफ्ती आजम के बाद इन लोगों ने और चिल्लाना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो उसी घर में मजहर भाई हुजूर सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए। मफहूम यही है, एक शेर कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए न अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि कह दो वहाबियों से मनाए न अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और सैयद इरफान साहब, अल्लामा गुलाम अनवर साहब, मजहर भाई, अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं। शायरी किसे कहते हैं? मैंने आज के तकरीबन 7 साल पहले एक कलाम लिखा था कि जब आ गए हुसैन के नाना ज़मीन पर। खूब पढ़ते हैं हिंदुस्तान की महफिलों में हमारे शोरा। मैंने बीच में 2 साल पहले कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को एक कलाम लिख के दिया था कि हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ। खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक शायरी है, मैं दिखाना चाहता हूँ सैयद इरफान साहब को, बहुत मजबूत कलम है उनका, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। वो दिल्ली में एक शायर थे, दिल्ली में, उनका नाम था मीर तकी मीर। उनसे किसी ने पूछा दिल्ली में कितने शायर हैं? तो उन्होंने कहा 1.5, एक गालिब है, आधा मैं हूं, बाकी सब बेकार। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए न अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने, अबे हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा, कि हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। मैंने थोड़ा सा वक्त लिया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जलसे को थोड़ी देर के लिए आप बोल बोल के जलसा बना दें। आप बोलते रहेंगे तो गूंगा आदमी भी आपकी महफिल में कामयाब होके जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ सना